मज़ीद वीडियोज़ देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा यासिन। नाज़रीन, गुजरांवाला का एक मारूफ स्टोर अल-फतह स्टोर में एक वाक़या पेश आया जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के बिल चेक करने पे तनाज़ा पैदा हुआ और तनाज़ा पैदा होने के बाद मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से 20-25 लड़कों का रेवड़ आता है, स्टोर पे हमलावर होता है, फायरिंग करता है। फायरिंग के नतीजे में एक बेगुनाह शख्स मारा जाता है। उस बेगुनाह शख्स के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ उनके बड़े भाई मौजूद हैं, बिलाल साहब। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और ये सारा वाक़या जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई कितनी देर से वहाँ पे मुलाजमत कर रहे थे और ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया? मेरा भाई 4 माह से वहाँ मुलाजमत कर रहा था। वो सुबह जॉब पे जाता था 11:30-12 बजे, शाम को 12 बजे आता था। 12 घंटे ड्यूटी करता था वहाँ पे। और बहरहाल कल वो वापस नहीं आया। कल वो 8:30-9 बजे में फ़ोन आया कि मेरा भाई अस्पताल में सिविल में है। मैं अपनी वर्क मैं कहीं और काम करता हूँ, मुझे वहाँ पे फ़ोन आया कि इस तरह छोटा भाई गोली लग गई है तो अस्पताल चल जाओ। जब मैं अस्पताल पहुँचा तो मुझे वो ना होने के बराबर मिला। उसकी कोई आवाज़, कोई चीख, कोई नीति है। वो डॉक्टरों ने कहा हमने जवाब दे दिया हुआ है। तो लिहाजा ये है कि मेरे भाई को काम करने गया था। हम दोनों करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर चलाते हैं, हमारा माँ बाप कोई नहीं। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। हमें ये सुनने में आया है कि अभी यहाँ तक मेरा भाई है, अभी ये जनाजा भी नहीं हुआ तो सुनने में आया कि माल भी खुल गया। तो ये इंसाफ नाइंसाफ़ी है, ये अच्छी बात नहीं है। गूगल असल लड़ाई जो मुझे थोड़ा सा वाक़े के बारे में आप बताना चाहेंगे कि असल वजह क्या थी, मसला ये क्यों पेश आया? असल वजह सुनने में जो आया और देखने में आया वो वीडियो वगैरह कुछ ये है कि 2 लड़के वहाँ पे आए थे माल पे। कुछ 2-3 चीज़ें ली हैं उन्होंने, साथ बिल लिया है। बाहर गार्ड ने कहा बिल चेक करा दो कि मोड़ वगैरह लगवानी। जो वीडियो मैंने देखी है, जो मुझे बताया जा रहा था, तो मैं तब मौके में मौजूद नहीं, मैंने वीडियो देखी है। उसमें ये बता रहे थे कि ये मामला हुआ है। तो गार्ड साहब मुँह मारी हुई है उनकी, तो उन्होंने भेज दिया है मैनेजर ने उन लड़कों को ना समझू के। वो नहीं मुड़े हैं, वो दोबारा आए हैं 15-20 लड़के लेके, तो उन्होंने हमला किया। तो वहाँ गार्ड ने भी कुछ नहीं किया। हालांकि इतना बड़ा माल है, इतना बड़ा गुजरांवाला के नाम अल-फतह का, तो वहाँ गार्ड की भी नाअहली की वजह से कई लोगों के यानी कि ज़ख्मी हुए हैं और मेरा भाई जान बहक हो गया, दुनिया से चला गया। वही उसकी उम्र ही 20 साल थी। हम दोनों भाई हैं बस। अब वो चला गया, मैं अकेला रह गया। और अभी तक जनाजा घर पे पड़ा अभी है तक जनाजा और घर वो माल जहाँ पे ये सारा वाक़या पेश आया वो दोबारा खुल गया। वो सुनने में आया कि ओपन हो गया और वहाँ से अभी तक कोई भी नहीं आया। तो ये इज़हार ताज़ियत के लिए कोई नहीं कोई भी पहुँचा। नहीं आया और हमें इंसाफ चाहिए। ज़ेर आला से ज़ेर आज़म से हमें इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ मकतूल के ताया जान मौजूद हैं, तारिक साहब, जिन्होंने वालिद और वालदा की वफ़ात के बाद उन्हें वालिद की तरह पाला है। इनसे हम वाक़या जानने की कोशिश करते हैं और ये वजह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सारा मसला क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब बात यह है कि हमारा बच्चा सुबह काम पे गया है, और पता नहीं मालों की ज़ाती दुश्मनी थी या क्या था, हमें नहीं पता, इसका इल्म नहीं था। इतना बड़ा मॉल है, 25-30 अफराद आ रहे हैं दूर से। ये CCTV कैमरे में देख भी रहे हैं। इनके गार्ड कहाँ गए, इनकी सिक्योरिटी किधर गई? को हमारा बच्चा इनकी भीड़ चढ़ गया, इनकी ज़ाती दुश्मनी है या कस्टमर की है कि जो कुछ भी है। अब इतने बदबख्त लोग हैं, किसी माल के मालिक ने आकर यहाँ पे हम हमसे तज़ियत या साथ बैठने की जुटी की, और हमें भी इतला मिली है कि वो अपने माल की मेंटेन करा रहे हैं और अपने काम में वो जुबे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अपने आला काम से अपील करते हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए और मेरे बच्चे के कातिलों को कैमरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वरना हम बाहर GT रोड पे इनके माल के आगे धरना देंगे, हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर देंगे। नाज़रीन, मकतूल अब्दुल्ला के साथ जितने भी मुलाजमीन वहाँ पे स्टोर पे काम करते थे वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वाक़या पेश आया, स्टोर की इंतज़ामिया ने अब तक क्या कार्रवाई की और इस तरह का वाक़या किस तरह पेश आ सकता है इतने बड़े स्टोर में, जबकि वहाँ पर सिक्योरिटी भी उनकी मौजूद थी और इंतज़ामिया ने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त कहाँ मौजूद थे जब वो वाक़या सारा पेश आया है? वो लोग इतने बड़े रेवड़ में अंदर दाखिल हुए हैं और स्टोर इंतज़ामिया ने अब तक क्या कार्रवाई की है? सर, स्टोर का जो सारा सीन है वो तो सब ने कैमरा में देख ही लिया है, फुटेज देख लिया है, सारा कुछ देख लिया है कि क्या किस तरह से हुआ है सारा वाक़या और किस तरह से उन्होंने मतलब हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स इतने काबिल ही नहीं थे कि वो किसी को बचा सकते। ठीक है, तो उन्होंने एक फायर किया, उसके बाद दूसरा उनका पिस्टल में जो बुलेट थी वो अड़ गई थी। तो सेकेंडली जो इंतज़ामिया उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि
जो बच्चा मरा है, ठीक है, जो शहीद हुआ है अब्दुल्ला भाई, ठीक है, कम से कम उनको आके थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। और बजाय किसी तरह की सपोर्ट करने के वो अलफतेह पे और जितने इनके वर्कर्स हैं उनको बुला रहे हैं ड्यूटी पे, ना जनाजे का टाइम वेट कर रहे हैं ना कुछ और इस तरह से। तो ये जो मेरे उनके अहलो अयाल हैं उनके लिए कम से कम दुआए खैर करने के बजाय या उनका साथ देने के बजाय वो ये कर रहे हैं कि जो हो गया ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इंतहाई नकमी और जो है ना बुज़दिल लोग हैं जो इस टाइम इस घटिया तरीन लोगों के एक्ट के बावजूद वो साथ नहीं दे रहे आके, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन्हें करना चाहिए, सारा सपोर्ट करना चाहिए अलफतेह की इंतज़ामिया। बताएं कि सिक्योरिटी गार्ड कितने वहाँ पे अलफतेह स्टोर में ड्यूटी पर उस वक्त मामूर थे जब ये वाक़या पेश आया? सर मैं उधर एज अ वर्कर जॉब नहीं करता, मैं उधर जो है ना होंगे उस टाइम पे भी 3 से 4 होंगे। 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड थे। असलहा उनके पास था? जी बिल्कुल था, उनका असला होता है उनके पास, 2 के पास तो था, उनके पास असला होता है, मौजूद होता है। प्रॉपर पैक तो होते हैं असला, तो उनके पास प्रॉपर पैकिंग के अंदर हर चीज़ दी गई है उन्हें। लेकिन एक चीज़ है, मौके के ऊपर एक भी बुलेट आपकी नहीं पहुंच सकी किसी भी कल्प्रेट की तरफ, ठीक है, किसी भी मुजरिम की तरफ। तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो जब असलहा उनके पास था, सिक्योरिटी मौका पर मौजूद है और असलहा में से एक भी गोली नहीं चलती, चली है गोली, लेकिन हवाई फायर हुए हैं, उन्होंने स्टेट किए हैं, हमारे वालों ने हवा में किए हैं डराने के लिए, उन्होंने मारने के लिए किए हैं बिल्कुल। और उनमें से इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को पकड़ने की कोशिश भी नहीं किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की है, बिल्कुल। उन्होंने जो है ना सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए जो है ना उन्होंने वही मजम्मत नहीं की है, बिल्कुल अपनी जान बचाई है और चले गए। नाज़रीन, किस कदर ये बुज़दिली है, किस कदर ये यूँ समझ लें कि बेशर्मी है कि सिक्योरिटी गार्ड मौका पर मौजूद हों, असलहा उनके पास हो। और इसके अलावा जी सर मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जो बस्ती साइड से जो अलफतेह जहाँ पे वाक़या है रावली के पहले, और सबको पता है डीसी कॉलोनी के साथ वो इसकी जो है ना पीरोशाही जो बस्ती में से लोग आए हैं एकदम इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने तो अपना एक एका दिखाते हुए आगे जो है ना हमलावर हो गए हैं वो। लेकिन पंजाब पुलिस से मेरी ये दरख्वास्त है कि काइंडली इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें कि जिनका गया बंदा उनके बिहाफ पे पुलिस ने या कानूनी कार्रवाई ही है ना जो वो बेहतर रहेगी। क्योंकि जो बंदा अपने हाथ में कानून ले लेता है फिर इस तरह के एक्ट होने के बाद तो वो जो है ना नाइंसाफ़ी में कंसीडर होता है। तो पंजाब पुलिस अगर उनके बिहाफ पे ये जो जिनका फौत हुआ है उनके बिहाफ पे अगर कुछ कर सकती है तो वो ज़रूर करे, ठीक है। बस्ती वालों से जो है ना निबड़ने की कोशिश करे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। में देखें इनका हाथ ये हाथ आपका फ्रैक्चर हुआ है, आपको गोली लगी है या आपको चोट आई है? चोट आई है। किस तरह जब वो हमलावर हुए हैं आप भागे हैं? हाँ जी, हम भागे हैं, उनके साथ हाथापाई हुई है, ठीक है। हम तकरीबन थोड़े से ही थे, वो इतने थे कि इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई फिल्म की लड़ाई हो रही है, ठीक है। वो 40-50 थे, ठीक है। हमारी सिक्योरिटी इतनी बहादुर है कि उनके हाथ में गन्ने थी, और वो भी छोटी नहीं बड़ी वाली, उनके हाथ में गन्ने थी, लेकिन उन्होंने चलाने की बजाय वो लेके गन्ने भाग गए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड मौका से फरार हो गए, भाग गए हैं वो, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये हाथ जोड़ के बांध के भाग के ये देखा कि मार पड़ रही है, वो अंदर तक फायर करता आया, उसने आगे एक बंदा मार दिया है, कस्टमर को फायर लग गया है, एक और लड़के को फायर लग गया, ठीक है। एक मर गया, 2 जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड मौका पर कोई मौजूद नहीं था। इन्होंने उनकी लड़ाई से पहले हवाई फायर चलाए हैं और उन्होंने इनके मुकाबले में सीधे चलाए हैं। फिर ये करने के बजाय कि आगे से इनको रोकते या कोई ऐसा अमल करते, ये भाग गए हैं, हाथ में बड़ी गन लेके भाग गए हैं। स्टोर वालों ने अब तक क्या किया है? स्टोर वालों ने अपनी तरफ से, उन्होंने हमारे ओनर्स ने जो है उन्होंने तो कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन बना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना अभी तक। यानी कि कोई एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं, वो पकड़ा पुकड़ा कोई नहीं गया, तो बनना भी कुछ नहीं है। जी सीधी गल है, जी समझ लग रही है, बनना भी कुछ नहीं है। वो मार के नस गया, रात का फड़े ही नहीं गया है, इंज होंदा भला। 50-60 लोग थे आप बता रहे हैं, तो उनमें से कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हो सका? नहीं, वो ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਫੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर जो मालकान है, स्टोर के मालकान है, वो साथ देते हैं या नहीं देते? वो तो साथ ही हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि उनको ये चाहिए था कि जब तक वो बंदा ना पकड़ा जाए स्टोर ना खुले, स्टोर खुलना नहीं चाहिए। हमारे देखने में यह है कि अभी तक जो है वो मकतूल की मैयत घर पे पड़ी है और दूसरी जानिब आपको वो बुला रहे हैं कि आ जाएं और स्टोर खोलें, यहाँ तक कि जनाजा भी अभी नहीं हुआ।
और उनको काम की फ़िक्र है। हाँ जी, सुना तो हमने ऐसे ही है, लेकिन हम खुद अभी उधर गए नहीं हैं। सुना हमने भी ऐसे ही है। ये है कि अगर ये बात है तो ये इंतहाई बुरी और घटिया बात है कि एक बंदा मर गया। कि जी हमने किसी ने भी ड्यूटी पे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से किसी ने, जब तक ये फाइनल नहीं होता इसका, इस बच्चे का काम। हालांकि मैं कल मौके पे मौजूद नहीं था, मेरी छुट्टी थी, लेकिन जब रात को मुझे पता चला, मेरी वाइफ नहीं सो सकी और मैं खुद नहीं सो सका कि ये बच्चा भी बहुत नाइस बच्चा था। एक तो होते हैं ना शैतान या बदतमीज़ बच्चे, उसका लहजा ही नहीं था इस तरह का। बस वो बेचारा किसी की लड़ाई में मरा है। ये लड़ाई उसकी अपनी नहीं थी, स्टोर में मसला बना है। स्टोर का चाहिए था कि उन्हें प्रॉपर तरीके से, पहले जब लड़के वो गए हैं उसी वक्त उन्हें चाहिए था कि प्रॉपर उसका कोई प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि वो इलाका बहुत करप्ट, जना, हर चीज़ उधर होती है। वो पूरा एरिया इस इलाके के लिए मशहूर है। ना तो पुलिस उधर कुछ करती है, सिंपल सी बात है। पुलिस वालों को इन्होंने कहा है तो वो कहते हैं जी साडा काम नहीं है, असी नहीं जाना अंदर। ये भी बात हुई है पुलिस वाले से। पुलिस वालों ने ये कह दिया कि हमारा ये काम नहीं, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। बच्चों को कहा गया है कि जी हमारा काम नहीं, हमने नहीं अंदर जाना। फिर बाद में तकरीबन वाक़या ख़त्म होने के आधे पौने घंटे बाद जब गए हैं, उस वक्त तक तो काम ख़त्म हो गया। उन्होंने अपने बंदे को ही गोली मार के कह दिया जी साडा इन्होंने मार दिता, असी धरना दे दिता। रोड ब्लॉक इस तरह की है कि वो जो ज़ख्मी बच्चा है उसे भी वो ले के जाने की वजह से तंग थे कि कहीं बाहर निकले तो वो फिर ना गोलियाँ चला दें। ये सिस्टम था कि पुलिस ने भी कोई काम नहीं किया। अब मेरे हिसाब से तो अभी तक भी कुछ नहीं हुआ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और स्टोर का वो कह रहे हैं जी कि 5 बजे, ये सुना है हमने, हम सुबह से इधर आए हुए हैं। पहले हम सिविल हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, पता लगा जी वो डेड बॉडी लेके आ गए हैं। फिर हम सुबह से इधर ही हैं। हमने तो बाकायदा कहा कि हम नहीं जाएंगे, बाकी जो जाना चाहता है वो सो बिस्मिल्लाह, वो किसी को हम रोक नहीं रहे, लेकिन हम इनके साथ हैं जब तक इनका कोई फैसला नहीं होता प्रॉपर। ये सीधी सिंपल बात है, कोई भी हो ना हो ये नहीं है, लेकिन जो है ना वो बच्चा नाजायज़ मरा है और जो जख्मी भी हुए हैं वो भी नाजायज़ हुए हैं। उन तीनों, ये नहीं एक ये जो बच्चा मरा है और 2 जो जख्मी हुए हैं, एक कोई कस्टमर था, एक एम्प्लॉई ही है हमारा, इनका भी कोई कसूर नहीं था। छोटी सी बात इन्होंने कवर करने की बजाय ना उसे फैला के और ये मसला बना है। इसके अलावा अब आगे देखें क्या होता है। नाज़रीन, ये स्टोर के वो तमाम मुलाजिमीन हैं जो अब्दुल्ला के साथ वहाँ पे काम करते थे और उनका ये फ़ैसला है कि जब तक स्टोर मालकान की तरफ से कार्रवाई का कोई इंदिया नहीं दिया जाता, हम अपने काम की तरफ वापस नहीं जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अब इस मकतूल को, बेगुनाह अब्दुल्ला को इंसाफ कौन देगा? हमारा सड़क शाप बदमाशों के आगे बेबस कानून इसको इंसाफ देगा, या स्टोर मालकान जो हैं वो अब्दुल्ला को इंसाफ लेकर देंगे? इंसाफ की दुहाइयाँ जो हैं वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तक हम करते हैं, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि मुआशरती तौर पे ना तो हम खुद आवाज़ उठाते हैं, ना हमारी आवाज़ कोई सुनता है। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासिन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।